एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखिए सपोज ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ, इतना पानी है इसके अंदर। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे कहता हूं कि टीबी नॉट है। नॉट शो करता है प्योर के लिए, नॉट है ये किसके लिए शो करता है, प्योर के लिए। और आपको पता है कि सब वो ये होगा कितना, पानी है तो ये 100 डिग्री पे बॉइल करेगा, क्लियर, 100 डिग्री पे। फिर मैं इसमें x ग्राम सॉल्यूट क्या कर देता हूं, ऐड, क्या कर देता हूं, x ग्राम सॉल्यूट क्या कर देता हूं, ऐड। तो मेरा बन जाएगा आपका यहाँ पे सॉल्यूट प्लस वाटर बन जाएगा। ये वाटर है आपका, दिस इज वाटर। ट्रीट कैसे कर रहे हैं इसको, सॉल्वेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको, सॉल्वेंट की तरह। तो ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सॉल्यूशन है तो इसका जो पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे मैं कहता हूं टीबी। ये जो है हमारा, इसे कहता हूं प्योर बॉइलिंग पॉइंट, प्योर बीपी, प्योर बॉइलिंग पॉइंट। और टीबी हो जाएगा हमारा बीपी ऑफ सॉल्यूशन, बीपी ऑफ सॉल्यूशन। किसका, बीपी ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का। अब देखिए इसको मैं अगर बॉइल कर रहा हूं, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, इसको अगर मैं हीट करूंगा 100 डिग्री पे तो ये 100 डिग्री पे बॉइल हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया, मान लेता हूं मैं x की जगह 5 ग्राम इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, तो जो सॉल्यूशन बना तो इसका जो बीपी होगा वो 100 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा, जितना मैं इसमें सॉल्यूट ऐड करता रहूंगा इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ता रहेगा। क्या करता रहेगा, बढ़ता। इसलिए कह रहे हैं इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोलूंगा मैं, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इसका सिंबल होता है, डेल्टा टीबी। क्या होता है जी, डेल्टा टीबी इसका सिंबल है, डेल्टा टीबी इसका सिंबल है। तो डेल्टा टीबी क्या होगा आपका, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। अच्छा, जो टीबी डेल्टा टीबी है वो डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, मोलालिटी के, जिससे अब आपका फॉर्मूला जनरेट होगा। मोलालिटी आपको पता ही होगी। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम यहां लगाते हैं क्या, एक कांस्टेंट जो होता है आपका केबी। क्या होता है, केबी। और मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट का मास डिनोमिनेटर में। अगर वो ग्राम में है तो ऊपर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्लियर। अच्छा, केबी होता है हमारा कांस्टेंट ऑफ एलिवेशन, कांस्टेंट ऑफ, ये है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। या फिर इसका दूसरा नाम है इबुलियोस्कोपिक, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या होता है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा, हर सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन वाटर के लिए आपको हमेशा याद रखनी है। फॉर वाटर 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। किसके लिए, केबी की वैल्यू है किसके लिए, ये वाटर के लिए, इसके लिए वाटर के। हमेशा आपको याद रखनी है केबी की वैल्यू। अच्छा, इसमें ग्राफ है। पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर अगर वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर होता है तो वो लिक्विड क्या करने लगता है, बॉइल करने लगता है। बीपी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो लिक्विड उस टाइम बॉइल करने लगता है। वही पॉइंट उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, एटमॉस्फेयर का जो बॉइलिंग प्रेशर होता है वो 1 atm है, बार के अंदर ये होता है, क्लियर। ये है आपका, पहले सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट जो है ये सॉल्वेंट का लाइन है। सॉल्वेंट जो है हमारा 100 डिग्री पे बॉइल हो जाता है। इसे हम क्या कह रहे हैं, टीबी नॉट। इस जगह पे ये बॉइल क्या हो जा रहा है, मतलब कहने का है जब ये इधर से इधर उठा तो इस टेम्परेचर पे टीबी पे ये जगह पे बॉइल होने लगा, और वो किसके बराबर है, 1 atm की। जैसे ही मैं बात कर रहा हूं अब टीबी की, तो उसका टेम्परेचर क्या कर जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन वो बॉइल कितने पे होगा, 1 atm पे ही। किस पे, 1 atm पे। तो इसके बीच में और इसके बीच में जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं, डेल्टा टीबी। टेम्परेचर इधर इंक्रीज करता है, वेपर प्रेशर इधर इंक्रीज करता है, और ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
ये वाला है आपका सॉल्वेंट के लिए, किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। अब इसी तरीके से मैं ये फॉर्मूला यूज करके अब इस पे न्यूमेरिकल यूज करूंगा। तो चलते हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, ज्यादा मुश्किल होंगे नहीं। क्या कह रखा है, देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो बेंजीन है, उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट वो कितना है? 353.23। जब उसके अंदर 1.8 ग्राम हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, ठीक है, और उस सॉल्वेंट का जो ग्राम है, मास जो दे रखा है वो 90 ग्राम है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो गया? इतना। तो हमें कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का, जो भी सॉल्यूट है रैंडम, उसका मोलर मास, और केबी बेंजीन का दे रखा है, केबी कांस्टेंट है आपका, वो गिवन है, कितना है? इतना। तो देखिए फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी डब्ल्यू बी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर 100। वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि सॉल्वेंट किस में दे रखा है? ग्राम के अंदर। ये रहा सॉल्वेंट ग्राम के अंदर। क्लियर? ये ध्यान से देखिए, ये हमारे पास बेंजीन है C6H6, ठीक है। इसका जो मोलर मास है, सॉरी गिवन मास है, गिवन मास वो दे रखा है कितना? 90 ग्राम। कितना? 90 ग्राम। मोलर मास की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर हो तो 78 होता है। कितना होता है इसका? 78 ग्राम पर मोल। ये 78 लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हमने ऐड कितना करा? 1.8 ग्राम। 1.8 ग्राम हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, बन गया भाई हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तैयार हो गया, हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। इसका जो TB0 था प्योर, क्योंकि ये तो इस टाइम प्योर है, वो कितना दे रखा है आपको? 353.23 केल्विन। ये, और इसका कितना दे रखा है? TB, ये हो गया आपका बढ़ के 354.11 केल्विन। क्लियर? फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए, और इन दोनों के बीच में जो होगा वो हमारा क्या होता है? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी क्या होगा भाई? इसको माइनस इससे करेंगे, इसको माइनस इससे करेंगे। तो मैं अपने फोन का यूज करके इसको सॉल्व कर दूंगा, कम टाइम में जल्दी और अच्छी सुविधा मिले हमें, इसलिए डेल्टा टीबी 35411 माइनस 353.23 354.11 माइनस 353.23, ये हो जाएगा आपका 0.88 केल्विन। क्लियर? तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला, अब हम ये वाला फॉर्मूला 0.88 इज इक्वल टू केबी कितना दे रखा है? 2.53। गिवन मास कितना है इसका? 1.8। मोलर मास हमें निकालना है NB, ऊपर 100, और सॉल्वेंट का मास कितना है? 90। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरा 1800। कितना? 1800। फिर मैं इसको एक साइड ले जाता हूं, कि बेसिकली मुझे निकालना तो ये है MB इज इक्वल टू 2.53 अपॉन 0.88 इंटू 1800 अपॉन 90। इससे ये गया, इससे ये 20 आ गया। कितना आ गया? 20। अब मैं इसको फटाक से सॉल्व करके आंसर निकाल देता हूं। 20 इंटू 2.53 डिवाइड बाय 0.88 डिवाइड बाय 0.88, तो ये आ जाएगा आपका MB 57.5 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने सॉल्यूट को ऐड करा सॉल्वेंट के अंदर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या कर गया? बढ़ गया। ये क्वेश्चन यही खत्म होता है।